हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर सत्या में, जहां आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में एक और डायनेस्टी मौखरी डायनेस्टी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। मौखरी डायनेस्टी की जड़ें गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पहले आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। तो हम बात कर लें, जब गुप्त वंश की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, तब इतिहास के पन्नों में एक नया नाम उभरा, मौखरी वंश। ये वो वीर थे जिन्होंने उत्तर भारत में दोबारा भारतीय गौरव का झंडा ऊंचा किया। मौखरी वंश ने गुप्ता साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्तियों में मौखरी का प्रमुख स्थान था। बेसिकली मौखरी पहले गुप्ता साम्राज्य के सामंत थे, बाद में उन्होंने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। जहां बात कर ले हम मौखरी के टाइम पीरियड की, तो वो 7वीं शताब्दी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट। उनकी रचना हर्षचरित में मौखरी डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात की गई है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने मौखरी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में संभवतः अलग अलग टाइम पीरियड को बताया है। तो अगर हम इसके सोर्सेस के बारे में बात करें, तो वो पहला हर्षचरित्र है जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, और बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और दूसरा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है, जो समुद्रगुप्त के कवि के द्वारा लिखा गया था। उसमें मौखरी शासकों का उल्लेख एक सामंत वंश के रूप में मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट सोर्स जो कि कन्नौज इंस्क्रिप्शन से भी हमें मौखरी वंश का पता चलता है। और इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट रूलर, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मौखरी डायनेस्टी रोज टू प्रोविंसेस इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। गुप्तों के पतन के बाद मौखरी राजवंश उत्तरी भारत में प्रमुखता से उभरा। ही रूल्ड मेनली ओवर उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ बिहार, कैपिटल कन्नौज। मौखरियों ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया, और उनके टाइम पीरियड पे उनकी राजधानी कन्नौज बनी। मौखरीज प्ले अ की रोल इन द ट्रांजिशन फ्रॉम गुप्ता एम्पायर टू हर्षा एम्पायर। अगर आप लोग हर्षा एम्पायर के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं हर्षा एम्पायर पर एक डिटेल वीडियो बना सकूं। ये जितना भी आउटलाइन एरिया आपको दिख रहा है वो मौखरी डायनेस्टी के अधीन था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मेनली यूपी और बिहार के हिस्सों में ही मौखरी डायनेस्टी फैली हुई थी। तो अब हम इनके इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में देखने वाले हैं। इनके पहले इम्पोर्टेंट रूलर हरिवर्मा के बारे में देखेंगे, जिनका टाइम पीरियड 550 सीई है, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौखरी डायनेस्टी। हर्षवर्मन जो थे वो मौखरी राजवंश के संस्थापक भी थे। He established a rule in Kannauj after decline of the Guptas. गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज में अपना शासन स्थापित किया था इन्होंने। His emergence marked the rise of independent regional power in North India. उनका उदय उत्तर भारत में स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौखरी गुप्तों के सामंत थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर लिया। और अब बात करते हैं उनके दूसरे राजा आदित्य वर्मन के बारे में। ही स्ट्रेंथेंड द मौखरी कंट्रोल ओवर मगधा एंड सेंट्रल गंगा प्लेन्स। उन्होंने मगध और मध्य गंगा के मैदानों पर मौखरी नियंत्रण को और भी ज्यादा मजबूत किया। He fought against remaining later Gupta's chief and minor feudatories. इसका मतलब होता है सामंत। आदित्य वर्मन में शेष बचे बाद के गुप्त प्रमुख और छोटे सामंतों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। अब हम बात करते हैं ईशान वर्मन की, जिसका टाइम पीरियड 560 से 585 सीई है, और ये आदित्य वर्मन के बेटे थे। और इन्होंने भी गुप्ता एम्पायर की तरह महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था।
एंड ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोमिनेंट रूलर। ये मौखरी डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली और प्रमुख शासक थे। ही डिफीटेड लेटर गुप्ता सक्सेसफुली रिपेल हुनाज। इन्होंने बाद के गुप्तों को हराया और सफलतापूर्वक हूणों को भी खदेड़ा भारत से। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इनटू मगधा, पार्ट ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ईशान वर्मन ने मगध, बंगाल के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ही कॉन्स्टेंटली फॉट विथ गोंडाज एंड आंध्राज। उन्होंने गोंडों और आंध्रों के साथ लगातार लड़ाई लड़ी। ईशान वर्मन ने संभवतः अपना प्रभाव सिरपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त महाशिवगुप्त के अभिलेख से मिलता है। अब बात करते हैं सर्ववर्मन की। इनको बहुत सारे इतिहासकारों ने सूर्यवर्मन के नाम से भी लिखा है और ये ईशान वर्मन के बेटे थे। ही इंगेज्ड इन वॉर विद द लेटर गुप्ताज एंड गोंडाज ऑफ बंगाल। इन्होंने भी बाद के गुप्तों और बंगाल के गोड़ों के साथ युद्ध लड़े। पैट्रोन ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड हिंदू टेम्पल। इन्होंने बेसिकली संस्कृत सीखने पर जोर डाला और हिंदू मंदिरों के बहुत बड़े संरक्षण के रूप में भी जाने जाते हैं। और जहां हम बात कर लें मौखरी डायनेस्टी के अंतिम रूलर की, तो वो गृहवर्मन को बताया जाता है। गृहवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज हर्ष के नियंत्रण में चला गया। और अब हम उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के बारे में देखेंगे। They fought against Hunas and prevented their re-entry in Ganga plains. मौखरियों ने हुड़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गंगा के मैदानों में उनके फिर से प्रवेश को रोक दिया। He engaged in constant war with later Guptas and Gondas of Bengal. मौखरियों ने बेसिकली परवर्तीय गुप्तों और बंगाल के गोड़ों के साथ लगातार युद्ध लड़े। Under Ishan Varman, Maukhri reached their peak of power and territorial expansion. ईशान वर्मन के तहत मौखरी अपनी शक्तियों और क्षेत्रीय विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब हम बात कर ले उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। ही फॉलोड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विथ हेरिडेटरी मोनार्की। उन्होंने भी आनुवांशिक राजशाही के साथ गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था का पालन किया। The king was assisted by ministers, governors, and local officers. Kannauj was developed into a major political and cultural center. उस टाइम पीरियड पे कन्नौज को एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। और अब हम इनके सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन के बारे में देखेंगे। सोसाइटी फॉलोड वर्ना सिस्टम विथ ब्राह्मण्स enjoying हाई स्टेटस। उस टाइम पीरियड पे समाज ने वर्ण व्यवस्था का पालन किया जिसमें कि ब्राह्मणों को उच्च दर्जा प्राप्त था। लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वेयर कॉमन। ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थापकों को भूमि अनुदान देना उस टाइम पीरियड पे आम बात थी। इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट। उस टाइम पीरियड पे अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। मौखरीज वेयर हिंदूज मेनली सैविज्म एंड वैष्णविज्म। मौखरी मुख्य रूप से हिंदू राजा थे और वो भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते थे। अब हम उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंटिन्यूड इन गुप्ता ट्रेडिशन। कन्नौज इमर्ज्ड एज सेंटर ऑफ लर्निंग एंड संस्कृत कल्चर। पैट्रोनाइज्ड संस्कृत लिटरेचर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। हम इस वीडियो को लंबी ना करते हुए अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।